मध्य प्रदेश में स्कूल चलो अभियान के तीसरे दिन भविष्य से भेंट कार्यक्रम में उज्जैन जिले के कई स्कूलों में अधिकारी जनप्रतिनिधियों ने बच्चों को शिक्षा प्रदान की। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार ने शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में रामधारी सिंह दिनकर की हिंदी कविता कुरुक्षेत्र के बारे में बच्चों को शिक्षा दी। वहीं संस्कृत के बारे में भी कई रोचक जानकारियां दी। यहाँ पर उन्होंने बच्चों को सोशल मीडिया और मोबाइल से दूर रहने की भी हिदायत दी है। मध्य प्रदेश सरकार पिछले 3 दिनों से स्कूल चलो अभियान का उत्सव मना रही है। इसी के तहत तीसरे दिन उज्जैन जिले के कई स्कूलों में भविष्य से भेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह शास्त्री नगर स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने 10वीं के छात्र छात्राओं को पढ़ाई करवाई। उन्होंने कहा कि आज मैं आपको सोशल साइंस मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगा, यह सब भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट जीवन जीने के तरीके, और इसी तरीके को जीवन जीने के लिए आर्ट, कविताओं, साहित्य का बहुत बड़ा रोल हमारे जीवन में। फिजिक्स केमिस्ट्री की दुनिया से अलग ले जाकर कविता के बारे में जानकारी दी। यहाँ पर उज्जैन कलेक्टर कुरुक्षेत्र चौकी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई कविता के बारे में बच्चों को जानकारियां दी। इस दौरान उन्होंने इसी कविता का एक सारांश कुरुक्षेत्र में हुई लड़ाई के दौरान अपनों की ही मौत के ढेर के बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ था, जिस पर उनका मन व्यक्तित्व हो गया था। इस दौरान उज्जैन कलेक्टर ने महाभारत से लेकर रामायण तक के संस्मरण सुनाए। कविता, काव्य, छंद, रस से लेकर अर्थ छात्र छात्राओं को बताया। संस्कृत के कई श्लोक पर भी उन्होंने बच्चों से चर्चा की। मीडिया से चर्चा में उन्होंने बताया कि भविष्य से भेंट के दौरान 10वीं कक्षा के छात्र छात्रों ये है कि हर एक कविता का एक रस होता है और हर एक कवि किसी एक पर्टिकुलर थीम पे अपनी रचनाएं करता है। रामधारी सिंह दिनकर जी वीर रस के कवि हैं। वो वीर रस के माध्यम से हमें प्रेरणा देने का कार्य करते हैं और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए ये सीख हमें उनकी कविताओं में मिलती है। तो आज मैं जो कविता आपको पढ़ करके सुनाऊंगा, एक संकलन लिखा था रामधारी सिंह दिनकर जी ने, कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी, उनकी 2 बड़ी काव्य संग्रह हैं, कविताएं हैं। कुरुक्षेत्र महाभारत के बारे में है। महाभारत क्यों हुआ, कैसे हुआ और उसके पश्चात क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, उसके बारे में ये कविता है। तो इसका एक सर्ग मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। प्रसंग ये है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, महाभारत के युद्ध से तो सभी वाकिफ है ना। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली, तो विजय प्राप्त करने के पश्चात पूरे कुरुक्षेत्र में लाखों चिताएं जल रही थी। इतने सारे लोग मरे थे, इतने सारे लोग उसमें वीरगति को प्राप्त हुए थे कि पूरा कुरुक्षेत्र चिताओं से पटा हुआ था। और ये चिता पांडव दल की भी थी, कौरव दल की भी थी। और युधिष्ठिर ने जब उनका राज्याभिषेक हो गया, उसके पश्चात जब इन सब चिताओं को जलते हुए देखा तो उनका मन बहुत व्यथित हो गया और उन्हें ये लगा कि ये सब उन्होंने क्यों किया। अपने ही भाइयों को मारना, अपने ही कुल का संहार देखना, या फिर उन्होंने क्यों किया? क्या राजपाट के लिए किया? क्या राजपाट इतना ज़रूरी था कि उन्हें अपने भाइयों का संहार करना पड़ा? वो जब इस तरीके से व्यथित थे तो वे भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भीष्म पितामह, जैसे आप जानते हैं, हमको बहुत अच्छा कविता के माध्यम से एक लाइफ जीने का एक टैक्ट बताया कि उसमें आपको क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए और कैसे आपको अपना लक्ष्य सिद्ध करना है। ये हमको सर की बातों से समझ में आया। आपकी कलेक्टर साहब से चर्चा भी हुई क्या कविता के विषय में? सर ने कविता के माध्यम से बताया जो भी उनने कैसे लाइफ का जीने का टैक्ट है। तो उसके पहले उनने पूछा था कि किसको कविता में इंटरेस्ट है, तो कविता में नॉलेज था, तो उस विषय में सर से चर्चा हुई थी। कलेक्टर साहब ने सोशल मीडिया से दूर रहने का भी बताया।
हाँ, सोशल मीडिया सर का कहना ये था कि उनके टाइम पे सोशल मीडिया बहुत कम यूज़ मतलब ना के बराबर यूज़ होता था और अभी के टाइम में उससे 10 to 20% ज़्यादा यूज़ होता है। इसलिए अभी सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा गलत इफ़ेक्ट भी पड़ रहा है बच्चों पे, तो सर का उसका कहने का मतलब था सोशल मीडिया से बच्चों को दूर रहना चाहिए। श्रेया चौरसिया। क्या कुछ संभागीय प्रशिक्षण साइंस की टीचर्स का यहाँ पर चल रहा है 5 दिवस का, जिसमें कि पूरे संभाग के टीचर्स आए हैं। वो लोग साइंस को पढ़ाने की क्या बारीकियाँ हैं और क्या न्यू टेक्निक्स हैं, उसका प्रशिक्षण ले रहे हैं।